फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू विश्वान चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ एक बार फिर से। सुबह हो गई थी, पतिदेव अभी जस्ट ऑफिस गए हैं, फिर मैं नहा के दिया बत्ती करा है। मुझे लगाना अभी मशीन थोड़ी देर में, लेकिन समृद्धि उठ ना जाए इसलिए मैं अभी नहीं लगा रही हूँ। पहले मैं चाय वाय पी लूँ, आधे एक घंटे बाद मशीन लगा। हो गया है, दोपहर हो रहे हैं लगभग 12:30। मैंने यहाँ पे लगाया हुआ मशीन। समृद्धि यहाँ नहा करके रेडी है, पी रही है अपना दूध, और मैंने लगाया हुआ मशीन। कपड़े धो रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं चेयर पे कितने सारे कपड़े हैं, और एक राउंड में वहाँ फैला भी चुकी हूँ कपड़े। वो देखिए, तो अभी बैठ, हवा भी बहुत तेज़ है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है फ्रेंड्स। अभी भी मेरा कपड़े धोने का काम चल ही रहा है। अभी जस्ट कपड़ा मेरा काम ख़त्म हुआ है, और मैंने पूरी बालकनी साफ़ की है अपनी, और कपड़े धोने का काम हो गया लमसम ख़त्म, और सारे कपड़े सूख के, तो मैंने जो सूख गया फोल्ड करके यहाँ रख भी दिया है। अब जा रही हूँ कमरे में, थोड़ा देर बैठूँगी क्योंकि सुबह से कपड़े धोते धोते थक गई यार। तो अभी देखते हैं, एक कप चाय बनाऊँगी अपने लिए क्योंकि सर दर्द होने लग गया कपड़े धोते धोते। तो मिलती हूँ भी आपसे थोड़ी देर में। हो गई है शाम, और जा रही हूँ दिया जलाने। थोड़ा देर बैठ गई थी काम करने के बाद से, तो दिया जला लूँ जल्दी से, थोड़ा ठंड लग रहा है काम वाम करने के बाद। तो दिया जला के मिलती हूँ अभी, लेकिन तब तक आप लोग समृद्धि से बात करिए। पहली देखी थी कल आने के बाद, तब देखा शाम हो गई, मम्मा पूजा करने जा रही हैं। फिर मैं अभी पे पूजा करने वाली हूँ, ठीक है गाइस। अभी जब तक तो मैं गाइस कर लूँगी ना, तब पता चलेगा आपको। मैं गाइस बोल दूँगी, गाइस हो गया पूजा, अब अभी हो जाएगा, ठीक है। तो होने के बाद तो हो जाएगा तो गाइस अभी बताएंगे आपको। सीखना चाहते होंगे भाई। गाइस मम्मा पूजा करने वाली है, अभी एंड कर को देखना। जब पूजा करेंगे तभी करना गाइस लोग, सारे गाइस लोग। तो अभी मुझे बताना कब आओगे पापा। अभी देखना सारे ऐसे लाइन से तैयार हो गई हैं, ये तैयार हो गए हैं भगवान जी सारा। देखो मम्मा आराम से करना, ठीक है। मुंह लगा कर, मंदिर दिखना चाहिए। हम पूजा कर रहे हैं, समृद्धि कैमरा पकड़ी है, दिखा रही है। देखो गाइस मम्मा पूजा कर रही है। आप मत बोलो मम्मा, हम कर रहे हैं। हेलो गाइस, बैटन चैनल, देखो मम्मा पूजा कर रही हैं। फिर ऐसे दिखाओ, पकड़ो। ठीक है, अब दिख रहा है ना? हम दिख रहे हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, 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 ओम श्री गणेशाय नमः। जय गणेश। एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे को आप दे, कुरन को काया, बाजन को पुत्र दे, को माया। तार चढ़े पूड़ चढ़े, और चढ़े मेवा नौदत। जय गणेश, जय गणेश। देखो गाइस मम्मा पूजा कर रही है कल की तरह। पिता महादेवा, शूर श्याम शरण आए, सफल कीजे सेवा। लड्डुअन का भोग लगे, संत करे सेवा। दीनन की लाज राखो संभारी। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। बोलो गणपति महाराज की जय। ऊपर दिखाओ। परम करुणावतारम, संसार सारम मुझे। देखो गाइस मम्मा पूजा कर रही हैं। हृदयारविंदे भवम भवानी सहित, कृष्णा की और शंकर भैया की और गणेश जी की, पिता तुम्हें, कृष्णा की और बेटा की, और वो वाली। जय भगवान जी। बोलो सभी देवी देवताओं की जय। बोलो माँ दुर्गा की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज, परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की।
कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। तो फ्रेंड्स पूजा यहाँ पे हो चुकी है और समृद्धि कैमरा पकड़ रखी थी और बहुत हिला रही थी। तो पूजा हो गई, अब चलते हैं किचन की और देखते हैं क्या बनाना है खाना, लेकिन भगवान जी को लगा दे थोड़ा भोग उसके बाद। तो मिलती हूँ अभी आपसे थोड़ी देर में, जब तक के लिए राधे राधे जय श्री। मैंने यहाँ सोचा है कि क्या बनाऊँ खाने में, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं बना लूँ बेसन की सब्जी और रोटी चावल। तो टमाटर नहीं था, पतिदेव को मैंने बोला है कि टमाटर लेके आइएगा। बाकी का काम मैं सारा क्लियर करके रख दे रही हूँ। यहाँ मैंने ये आटा गूंथ के लगा दिया है, जैसे ही पतिदेव आएंगे तुरंत सब्जी बनाऊंगी, रोटी सेकना रहेगा और राइस, बस बात ख़त्म, खाना रेडी हो जाएगा टाइम से। और पूजा भी हो चुकी है। किचन में आए समृद्धि यहाँ खा रही ब्रिटानिया केक, लगी थी भूख। तो मिलती हूँ अभी आपसे थोड़ा रेडी करने के बाद, तब तक के लिए राधे राधे जय श्री राम। मैं बार बार आप लोग को राधे राधे बोलती हूँ, मुझे इतना राधा रानी से प्यार है। तो सभी पतिदेव आ चुके हैं और पतिदेव करेंगे आज आप लोगों से आज कुछ लंबी चौड़ी बातें, तो सुनने के लिए तैयार रहिए। और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बातें हैं, तो गौर करिएगा उन बातों पर। मिलती हूँ अभी आपसे थोड़ी देर में पतिदेव की बातों के बाद। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। आशा करता हूँ आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। और जैसा कि धीरे धीरे सर्दियाँ अब जाने लगी हैं और दिन होने लगा है बड़ा, तो अभी मैं घर पे आया हूँ जस्ट, तो मैंने सोचा आप सभी से हाल चाल लूँ, आप सभी से रूबरू हूँ रोज़ की तरह। और वैसे तो मैं रोज़ नहीं आ पाता, पर कभी कभी मैं आता हूँ दोस्तों। तो मुझे अच्छा लगता है आप सबसे मिलना, रूबरू होना। और जल्द ही हम कुछ दिनों में अपना लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो भी शुरू करने वाले हैं, और लाइव स्ट्रीम भी डेली एक टाइम बनाएंगे कि जिस पर हम रोज़ लाइव आएँ। अगर डेली नहीं आ सकते किसी व्यस्तता के कारण, तो कोशिश करेंगे कि एक दिन के बाद हम आएँ और आपसे रूबरू हों। और बहुत जल्द 1 से 2 दिन में हम वो शुरू करने वाले हैं और डायरेक्ट आपसे रूबरू होंगे। मैं, मोनिका, समृद्धि और मेरे पापा आ जाएंगे, तो वो भी, और जो भी परिवार के सदस्य आएंगे उनसे भी आपको मिलाएंगे लाइव में। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है, रोज़ की तरह हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि हमारे वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, लास्ट तक देखिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए दोस्तों, क्योंकि आपका सहयोग हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर सकता है। हम जिस संघर्ष से जी रहे हैं उस संघर्ष से हमें निकाल सकता है। और आप सभी ऐसी ताकत हो, जनता की जो ताकत होती है ऐसी होती है कि वो कुछ भी कर सकता है। पर दोस्तों आपसे मैं कहता हूँ कि समय बहुत कम है हमारे पास और जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, और तमाम तरीके की जीवन में समस्याएं हैं, संघर्ष हैं, जो मैं अभी साझा नहीं करता हूँ और करूँगा भी नहीं। जब मैं कभी ईश्वर ने कृपा की और आप सभी का प्यार और स्नेह बना, तो ज़रूर मैं उसको अपनी कहानी में, अपने जीवन की चीज़ों को आपको ज़रूर बताऊंगा। अगर नहीं कामयाब हुआ, पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कविता लिखी थी कि रार नहीं मानूंगा, हार नहीं ठालूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो हार मानने वालों में से नहीं हूँ और हार कभी नहीं मानूंगा। और वीडियो निरंतर बनती रहेगी, चाहे 1 साल लगे, चाहे 2 साल लगे, चाहे 3 साल लगे, चाहे 4 साल लगे, और चाहे जीवन का अंत ही क्यों ना हो जाए, वीडियो आपको रोज़ मिलती रहेगी। बस ये आप पे निर्भर करता है कि आप हमें अपना आशीर्वाद कब देते हैं, कब आप प्यार देते हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जीवन में, बहुत सारे संघर्ष हैं, और संघर्ष में जीवन में तमाम जो डेली की चुनौतियां हैं उनसे निपटना और उनके साथ वीडियो बनाना। जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं उनसे पूछिए कि नए नए शब्द, नई नई चीज़ें, नए नए तरीके। हम इतने बड़े अमीर आदमी नहीं हैं कि रोज़ जाके कहीं पे घूमें, कहीं टूर करें, कहीं पे कुछ करें। बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। रोज़ कभी मॉल दिखाएं, कभी डिस्को दिखाएं, कभी ये दिखाएं, कभी वो दिखाएं, कुछ नहीं है, जो है सामने है। बहुत ही संघर्षमय जीवन है, और जीवन को सही करने के जद्दोजहद में जैसे पूरा संसार लगा है, वैसे हम भी लगे हैं कि अपने दिन को बेहतर कर सकें
और जिसमें मोनिका मेरा भरपूर सहयोग कर रही है। और आज के ज़माने में ऐसी पत्नी मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जीवन साथी का मतलब होता है जो सुख और दुख दोनों को समझ सके। और मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात की कि मेरी जीवन संगनी ऐसी है कि जो मेरे हर दुख में, हमारे हर सुख में और हमारी हर परिस्थितियों में मेरे साथ थी। उसने मेरा हाथ तब थामा था जब मेरे पास कुछ नहीं था, जब लोग मुझे ख़त्म समझते थे, पर उसने मेरा हाथ तब थामा था। और आज तो ईश्वर की कृपा से सब कुछ है मेरे पास। पर जीवन में हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं, हमारा भी कुछ जीवन है, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस संघर्षों को जो है, संघर्ष तो ख़त्म नहीं होंगे, हर दिन कहीं ना कोई संघर्ष आता रहेगा। जीवन जब तक है तब तक संघर्ष है। भगवान प्रभु श्री राम ने संघर्ष, जब तक मानव शरीर लेके आए, कृष्ण भगवान जब आए, जन्म लिए, अवतार लिए, उन्होंने संघर्ष झेला। हम लोग तो एक तुच्छ मानव हैं जो शायद भगवान को सच्चे मन से प्रणाम भी नहीं करते हैं। अगर सच्चे मन से सच में कोई निश्चल भाव से प्रणाम कर दे तो भगवान स्वयं प्रकट हो जाएंगे। भगवान इतने कृपालु और इतने दयालु हैं दोस्तों, बहुत दयालु हैं ईश्वर। लेकिन एक्चुअली हम लोग इतने पापी हो चुके हैं, इतना गंध मन में फैल चुका है, दूसरों को दिन भर नीचा दिखाना, इधर की बातें उधर करना, फालतू चीज़ों में ज़्यादा फंसे हैं। फालतू चीज़ों में संसार ज़्यादा फंसा। इसने ये कैसे कर लिया, उसने वो कैसे कर लिया, ये ऐसे क्यों हो गए, वो ऐसे क्यों हो गए, इन सब चीज़ों में दोस्तों ज़्यादा फंसे हैं लोग। दोस्तों ये बात ख़त्म करके बीच में एक बात बोलता हूँ कि वीडियो लंबी होगी और मैं किसी उद्देश्य से लंबा बनाता हूँ दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को देख लिया करिए। आपसे मेरा विनम्र आग्रह हाथ जोड़ के, क्योंकि ऐसे परिवार से संबंध है हमारा कि बहुत सुखमय जीवन व्यतीत किया हूँ और अभी भी सुख में ही हूँ। ईश्वर की कृपा है, अन्नपूर्णा माँ की कृपा है कि जो हम चाहते हैं वो हम खाते हैं। झूठ क्यों बोलें कि झोपड़ी में रहते हैं, अच्छे से घर में रहते हैं, सोने को बेड है, ओढ़ने को कंबल है, सब जो एक मध्यम वर्ग के परिवार में होता है सब कुछ है। बट जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं, ऐसी चुनौतियां होती हैं कि जिनसे निपटना होता है। परिवार होता है, परिवार को भी ऊपर ले जाना रहता है, और सच्चा परिवार व्यक्ति वही है जो परिवार को साथ में लेके चले। अपने उठे तो अपने परिवार को भी उठाए। सच्चा इंसान वही होता है। और इस कलयुग में भगवान की प्राप्ति ऐसे ही कर सकता है आदमी। अरे तुम कुछ नहीं कर सकते, मत कुछ करो, मत कुछ करो। भगवान का नाम नहीं ले पा रहे हो, मत लो। लेकिन सच बताऊं, अपने आसपास के लोग अगर आपके परेशान हैं, दुखी हैं, उनको समझो, श्रद्धा से उनकी सेवा करो। और सेवा शारीरिक भी होती है, मानसिक भी होता है। मानसिक सुख दे सकते हैं। जिसको जो चाहिए उसको वो दीजिए। आप जीवन जो मानव का मिला है ना, वो दूसरों को सुख प्रदान करने के लिए मिला है। सुख प्रदान करके तो देखिए किसी को। जब आप अपने सामने वालों को सुख देंगे ना, तो ऑटोमेटिक अगला इंसान अगर इंसान होगा तो वो खुद सुख में रहेगा और 50% डिप्रेशन शरीर से ख़त्म हो जाएंगी। इस संसार में किसको क्या चाहिए, किसी से क्या चाहिए? सच्चाई पूछो तो क्या चाहिए? किसी को कुछ नहीं चाहिए। मैं हूँ, मुझे क्या चाहिए? मेरी कुछ पत्नी से इच्छाएं हैं कि मेरी पत्नी ऐसे ऐसे करे तो मैं पत्नी से प्रसन्न रहूँगा। मेरी बेटी ऐसे ऐसे करे तो मैं बेटी से प्रसन्न रहूँगा। मेरी बहनें मेरे साथ ऐसे ऐसे करें तो मैं प्रसन्न रहूँगा। सबसे एक्सेप्टेशन होती है, और एक्सेप्टेशंस गलत भी हैं कहीं और कहीं सही भी हैं। और अगर इंसान अपने सामने वाले की एक्सेप्टेशंस को पूरी कर देता है तो जो उसके सामने वाला, उसका मानसिक जो है, जो मानसिक थका हुआ रहता है, मानसिक बीमार होता है, वो सही हो जाता है। जिसको जो चाहिए दो ना भाई। एक टेंशन ख़त्म करो जीवन से, एक समस्या ख़त्म करो। ये ब्लॉगिंग का चैनल है, भाषणबाजी का चैनल नहीं है। लेकिन मैं इसलिए रोज़ आके कुछ ऐसी बातें करता हूँ, रोज़ ऐसे आके लेक्चर्स देता हूँ जो जीवन है वास्तव में, मैं उसको बताने की कोशिश करता हूँ। और अपने साथ साथ जो हमारे जो रिलेट करते होंगे, हमारे जैसे परिवार के लोग होंगे, वो समझते होंगे मेरी बातों को। हमारे 90% हम इसलिए परेशान हैं कि हम अपने लोगों का केयर नहीं कर रहे हैं। अपने लोगों को, जो आपसे हर आदमी धन नहीं चाहता है। मैं हूँ, मेरे
परिवार हैं, मेरे जीजा जी हैं, मेरे बहनें हैं, वो मुझसे क्या चाहती हैं? पैसा चाहती हैं? ईमानदारी पूछिए तो नहीं, वो मुझसे सम्मान चाहती हैं। अगर मैं उन्हें सम्मान दूं तो ऑटोमेटिक वो हमसे खुश रहेंगे। एक पार्ट आपका शांत हुआ ना, एक जगह शांत हुआ। बड़ा भाई छोटे भाई की रिस्पेक्ट करे, माता पिता की रिस्पेक्ट करे, पति पत्नी की करे, पत्नी पति की करे, बच्चे अपने माँ बाप की करें। और बच्चों को अपने पढ़ाने से ज़्यादा आप ध्यान दीजिए कि संस्कारवान बने। मैं नहीं पीछे पड़ता हूँ समृद्धि के, नहीं पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा, नॉर्मल शिक्षा ग्रहण करे। और मुझे मेरा जो फोकस है वो ये फोकस है कि वो संस्कार सीखे, समझदारी सीखे, विवेकवान बने। विद्या विनयम ददाति, इसका मतलब समझे। विद्या जो है ज्ञान देता है। अगर किसी कोई पढ़ रहा है, भाई मैंने MBA कर लिया, मैंने B.Tech कर लिया, मैं BA पास हो गया, मैं M.Tech कर लिया, मैं ये कर लिया, उसके अंदर ज्ञान आया ही नहीं। कि ज्ञान, जितना ज्ञान आपका बढ़ता जाए उतना आप विनम्र होते जाइए, उतना शील होते जाइए, उतना शांत होते जाइए, उतना धैर्यवान बनते जाइए। कृष्ण भगवान से हमें सीखना चाहिए। किसी भी परिस्थितियों में मंद मंद मुस्कान उनके चेहरे पे रहती है, हमेशा हमेशा। हर चीज कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। ये जो कष्ट होता है किसी के जीवन में, संघर्ष होता है ना, ये संघर्ष आना और कष्ट आना बड़ा आवश्यक है। क्योंकि कष्ट तो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन कष्ट से आपको जो अनुभव मिलेगा वो आपके साथ जीवन भर रहेगा। जब तक आपके सांस और प्राण रहेंगे तब तक वो अनुभव आपके साथ रहेगा। अनुभव बहुत बड़ी चीज है। अनुभव के सहारे लोग चांद तक पहुंच गए। अनुभव से कुछ भी किया जा सकता है। मैंने अनुभव किया कि इंग्लिश बोलना आवश्यक नहीं है, अपने बेटे को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना आवश्यक नहीं है, धन बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है, परिवार को जोड़ना आवश्यक है, एक दूसरे की इज्जत करना आवश्यक है, एक दूसरे की खुशियों का ध्यान रखना आवश्यक है। एक पति पत्नी से क्या चाहता है कि पत्नी उसकी इज्जत करे, उसके सोने के बाद सोए, जो भारतीय परंपरा थी उसके उठने से पहले उठ जाए। ये सारी चीजें हर आदमी की चीजें हैं। एक बाप एक बेटी से क्या चाहता है? मेरे पिताजी मेरे से क्या चाहते हैं? मेरे पिताजी हैं, वो मेरे से क्या चाहते हैं कि मैं उनको पैसे के में तौल दूं, उनका तुला दान कर दूं? ना, कोई भी बाप नहीं चाहते, बहुत कम ही होंगे। वो चाहते हैं कि मेरा बेटा खुद कामयाब हो और रिस्पेक्ट करे मेरी, उनको समझे, उनको वक्त दे। आज मेरे पिताजी को क्या चाहिए? उनको वक्त चाहिए। आप भी अपने आसपास, अपने परिवार में, अगर आपके घर में बाबा हैं, दादी हैं, कोई भी है, मैं सच कह रहा हूं मित्रों, उनको समय दीजिए। मैं भी थका मादा काम करके आता हूं। मेट्रो सिटी में रहने के बाद भी हजार समस्याएं हैं जीवन में, पहाड़ जैसी समस्याएं खड़ी हैं। फिर रोज उन सब टेंशन को, उस चुनौतियों को नीचा करके रखता हूँ, जूते के नीचे रखता हूँ अपने, और अपने मौज में रहता हूँ। क्योंकि मुझे क्या डरना जब मेरे सर पे भगवान का हाथ है। और होगा क्या, होना क्या है? एक दिन मरना है सबको, मिट्टी में मिल जाना, पंच तत्व में विलीन हो जाता है। शरीर पंच तत्वों से बना है, ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन सोचती नहीं है। जब आप मर जाते हो ना, वास्तव में आप पंच तत्व में विलीन होते हो। आपको अग्नि में जलाया जाता है, वायु में आपके जो जलते हो उससे वो जो गैस निकलती है, धुआं निकल जाता है, ठीक है। जो जलने के बाद जो अस्थियां बचती हैं मिट्टी में रह जाती हैं। कुछ अस्थियां आप उसको उठाते हो, उसको गंगा जी में प्रवाहित कर देते हो। सब चीज़ तो पंच तत्व से शरीर बना भैया, सोना चांदी और हीरा जवाहरात से नहीं बना है। मन की शांति सबसे बड़ी शांति होती है। हम भी मन के शांति की तलाश में हैं। मन की मानसिक शांति मेरे को बहुत आवश्यक है जीवन में, और आप सभी के जीवन में। आज देखिए, मैं देख रहा हूँ हर चौथा पांचवा बंदा डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। इतना कमजोर हो गया मानसिक दिमाग अपना, हमारा भारतीय, क्योंकि बाप विचारवान ही नहीं है घर में आपके, कोई सोचता ही नहीं है। मोबाइल चलाएंगे, टक 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 टक, कच्चा बादाम पक्का पक्का बादाम, ये देखेंगे। अरे सोचिए, किताब पढ़िए, पेपर पढ़िए, विचार करिए, दिमाग को कुछ रख के कुछ सोचिए।
और सोचने का मतलब ये नहीं कि निगेटिव चीज सोचिए, पॉजिटिव चीज सोचिए। जीवन पानी का बुलबुला है, ये बुलबुला कब फूट जाए, कब किसका साथ छूट जाए, कुछ पता नहीं है मित्रों। मैं इस तरीके से 2-3 दिनों से इस तरीके की बातें कर रहा हूं क्योंकि मैं अपने आसपास चीजें देख रहा हूं। चीजें बिखर जाती हैं ऐसे गलतफहमियों में। मित्रों, आप सभी अपने आसपास एक ऐसा ऑरा घर में क्रिएट करिए कि परिवार में प्रेम बढ़े, हम एक दूसरे की इज्जत सम्मान करें, भावना सबके प्रति शुद्ध रखें, किसी की कमियों को बहुत ज़्यादा देखें नहीं, और अगर किसी के अंदर कमियां हैं तो उसको अवॉइड करें। रिश्ते बनाना बहुत आवश्यक है। रिश्ते बनाना जीवन में बहुत आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि अगर जीवन में रिश्ते नहीं हैं तो आप कमा लोगे, मैं करोड़पति हो जाऊं, अभी मौज किसके साथ मारूंगा? एंजॉय भी अगर करना हो मुझे तो मैं किसके साथ करूंगा? 1 करोड़ रुपया लेके सोऊंगा, 1 करोड़ रुपया लेके ओढ़ूंगा, 1 करोड़ रुपया लेके बिछाऊंगा? जब आपके पास आपका परिवार ही नहीं रहेगा तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि भगवान, कभी ऐसा ना हो कि मैं बहुत पैसे वाला आदमी हो जाऊं, और अगर तभी देना भगवान उतना पैसा मेरे को जब उसको मैं संभाल सकूं और सबको जोड़े रखूं, नहीं तो मत देना भगवान। अभी भी कह रहा हूं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं डेली कि भैया अगर उतना ही पैसा मेरे को चाहिए कि जितने में मुझे घमंड हो, मेरा भूत सवार ना हो मेरे को। और अगर मेरे अंदर ईश्वर को सब कुछ पता होता है, वो तो सर्वज्ञानी है, उन्होंने तो सृष्टि का रचना किया। अगर ईश्वर को लगता है कि मैं सच में घमंडी हो जाऊंगा, मेरे व्यवहार में चेंजेस आ जाएगा, तो भैया मुझे धन नहीं चाहिए, ऐसे धन को मैं लात मारता हूँ। दोस्तों, मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना संदेश है। मैं दिन रात इसी कोशिश में रहता हूँ कि परिवार और हमारी जो बेटी है वो संस्कारवान बने। मैं देख रहा हूँ दुनिया को परेशान है, मेरी बेटी इंग्लिश नहीं बोल पा रही, कोई फ्रेंच नहीं बोल पा रहा, कोई जर्मनी नहीं, सब सिखा रहे हैं कि हाउ टू मेक मनी, पैसा कैसे कमाएं। पूरा सृष्टि यही अपने बच्चों को शिक्षा दे रहा है कि पैसा कैसे कमाएं। तुम ये पढ़ लोगे तो 2 लाख रुपया महीना पाओगे, तुम ये कर लोगे तो 4 लाख रुपया महीना पाओगे, तुम इस वाले स्कूल से पढ़ के निकलोगे तो तुम ऐसा हो जाओगे। सब यही सिखा रहा है, सब के सब। कोई अपने बच्चों को ये नहीं सिखा रहा है कि शिक्षा किस लिए होती है, ज्ञान किस लिए होता है। ज्ञान हमें मुक्ति सिखाती है, ज्ञान हमें मोह माया से दूर होना सिखाती है, ज्ञान हमें लालच विहीन बनाती है, ज्ञान हमें संस्कारवान बनाती है, ज्ञान हमें झुकना सिखाती है, ज्ञान हमें अपनी रोटी अब दूसरों को देना सिखाती है। अरे ऐसे ज्ञान का धिक्कार है जो दूसरे की थाली का छीन ले। ज्ञान हमेशा ना बांटना जानता है। ऐसे ज्ञान का क्या कोई महत्व तो नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को मानसिक दबाव मत बनाइए। आजकल के बच्चे मैं देख रहा हूँ, कितने परसेंटेज आए तुम्हारे, कितने परसेंट। मैं समृद्धि से पूछूंगा नहीं, अभी वो पढ़ने भी नहीं गई है, फिर भी कह रहा हूँ ऑन स्क्रीन ऑन कैमरा रिकॉर्डिंग में कभी नहीं पूछूंगा बेटा तुम कितने नंबर लाए। बस मैं चाहता हूँ कि वो पढ़ ले, लिख ले, समझदार बन जाए। मुझे नहीं चाहिए करोड़पति की करोड़पति बन जाए, वो पैकेज मिले उसको, फॉरेन चली जाए, कुछ नहीं। मैं चाहता हूँ बढ़िया भाव भजन करे, भगवान का सत्संगी बने, अच्छे आचरण पे चले, जिस घर में इसका विवाह हो उस घर को वो बसाए, हंसमुख बनाए, 10,000 रुपया महीना कमाए, पान का ठेला लगा ले, मोमोज का ठेला लगा ले, लेकिन संस्कार इसके अंदर होना चाहिए। लेकिन आजकल पूरी दुनिया में देख रहा हूँ, अरे सुन रहे हो यार, उनका बच्चा ना 2 लाख रुपया महीना कमाने लगा। अरे वाह, वो तो बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता है। अरे वाह, वो तो फ्रेंच भी जानता है। अरे धिक्कार है इसी फ्रेंच पे। आजकल जो संस्कार भी हो रहे हैं ना, संस्कार नहीं है, महीनगिरी। आप समझ रहे हो ना, जो मेरे तरफ के होंगे समझ जाएंगे मेरी भाषा को। महीनगिरी सीख रहे हैं बच्चे। अब माँ बाप संस्कार के नाम पे उस पर महीनगिरी बना रहे हैं कि आप सामाजिक अच्छे बन जाइए, लेकिन अंदर से आप दिमाग रखिए। अरे गंध है ये, मत सिखाओ भैया। कोई समाज में आए तो तुरंत तुम एकदम अच्छे बन जाओ, कॉलर अपना सफ़ेद कर लो, और समाज में जैसे गया उन्हीं का बैठ की निंदा करो, उन्हीं का मजाक उड़ाओ। ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों को अंदर से सही और गलत सिखाना चाहिए। सही और गलत क्या होता है उसको ज़रूर बताना चाहिए दोस्तों।
बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है ये, क्योंकि मैं बहुत पजल हूँ कि ये जीवन कैसे, ये संसार, ये देश, ये किस तरीके से गुलामी की तरफ जा रहा है, मानसिक गुलामी की तरफ, मानसिक गुलामी की तरफ। हम लोग अपने बच्चों को, अपने समाज को, अपने बड़ों को क्या सिखा रहे हैं? हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। जहां देखो, जिस सोसाइटी में देखो, पैसे की बात हो रही है कि ये पढ़ लोगे तो इतना पैसा पाओगे। अरे भैया, पैसा आवश्यक है, हमको भी चाहिए पैसा, तभी वीडियो बना रहा हूं, सच बता रहा हूं, चाहिए। कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है, उसके लिए चाहिए। कोई परेशान है, उसके लिए चाहिए। नहीं तो भगवान ने दिया, टाइट भोजन करता हूँ, खाना खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ आराम से। कोई ईश्वर ने ऐसा नहीं है कि मुझे ऑन रोड पे रखा है। ये सब बातें बोल रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता लेकिन बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपसे शुरुआत में कहा था, हम लोग जो ब्लॉगिंग करते हैं, मैं, मेरी बेटी, मेरे पापा और मेरी समृद्धि, 4 लोग हम मेनली ब्लॉगिंग करते हैं। मेरे पापा, मेरी वाइफ और समृद्धि और मैं। मेरा नाम है उपेंद्र श्रीवास्तव। मैंने आज तक आपको अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम है उपेंद्र श्रीवास्तव और निक नेम है घर पे जो मुझे प्यार से बुलाते हैं, विशाल नाम है। दोस्तों, ये सब चीज़ें बड़ी गंद फैल रही है। मैं इन सब चीज़ को अवॉइड करिए, भेड़ चाल में मत रहिए। मैं ये सब बातें इसलिए करता हूँ कि मैं अभी कुछ समय पहले भी कहीं पे गया हुआ था और आप विश्वास नहीं करेंगे, उनके बच्चे ना 3-3, 4-4 लाख, 5-5 लाख। ईश्वर की कृपा ऐसी है कि मेरे जो संपर्क हैं वो बौद्धिक स्तर पे भी हैं और फाइनेंशियल स्तर पे जो अच्छे लोग हैं उनसे भी है, उनसे भी मेरे संबंध हैं। लेकिन फाइनेंशियल वालों में बड़ी प्रॉब्लम है। होता क्या है कि मैं बता रहा था वही कहानी आपको कि मैं उनके यहाँ पे गया और उनके यहाँ पे बुजुर्ग की जो बेकदरी है ना, बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं। ट्रस्ट मी, इतना बड़ा मेरी समृद्धि के बराबर बच्चा था और वो इंग्लिश में बात कर रहा था। देखने में, सुनने में, समझने में बड़ा मज़ा आता है कि अरे वाह, कितना घमंड होता है, अरे वाह ये तो क्या है, फ्लुएंट इंग्लिश है। बस संस्कार में 0/0। क्यों? क्योंकि उसके घर में उनके बाबा पड़े थे अकेले 4x6 के दीवान पे। कोई टीवी देख रहा है, कोई मोबाइल चला रहा है, वो बंदा ऐसे लेटा हुआ था और उनके बच्चे अच्छा खासा पैकेज। घर में जाओ तो अगर जूता रखो तो कालीन में 3 इंच दब जाता है। ऐसे घर में ऐसे पैसे का क्या भाई। मैं तो अपने को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि भगवान ने हमको उतना नहीं दिया। अच्छा है, हमारे पिताजी मेरे पास आते हैं, मेरी पत्नी उनका सेवा करती है। और जो अपने माँ बाप का सेवा नहीं करेगा या जो बहू अपने ससुर सास की सेवा नहीं करेगी, वो उसको तो ईश्वर का कृपा उस पर तो बरसेगी। भगवान करे वो बरसे, ठीक रहे, सुखी रहे। लेकिन जो नहीं करेगा उसको तो ईश्वर छोड़ेंगे नहीं। बाप बीमार है, खांस रहा है, थूक रहा है, तुम ऐसे कपड़ा रख लो मुंह पे, कोई गंदगी गंदा कर दिया, वॉमिटिंग कर दिया, बदबू। मैं बताऊं, सच बताऊं, मेरी बहनें हैं, मैं अपने घमंड नहीं कर रहा हूँ, मेरी खुद की बहनें हैं। मैं जानता हूँ मेरी बहनें मुंह से कुछ भी बोल दें, लेकिन मेरी बहनें, ये चीज़ मैंने साक्षात प्रमाण देखा कि वो लोग करती हैं। अगर उनके सास ससुर पॉटी कर दे तो मैं देखा है कि वो करती हैं। और मुझे बड़ा गर्व फील होता है कि मेरे पिताजी ने मेरी बहनों को शायद एमफिल, पीएचडी और आईएएस, पीसीएस नहीं बना पाए, बट ये वाला जो संस्कार मेरे पिताजी ने और मेरे माताजी ने दिया है जोड़ने का, मैं एक शब्द इसमें जोड़ूंगा, जोड़ने का, वो बहुत ही कमाल का। और कभी कभी ये जो छाया है मैं पत्नी में अपने देखता हूँ। मैं अपनी पत्नी से सच बोल रहा हूँ, कहता नहीं हूँ कि वो मेरे पापा का पैर दबाए, हाथ दबाए, सेवा करे। लेकिन जब मेरे पापा आते हैं तो डेली का, मेरा नहीं करती है। शुरू में जब शादी हुआ था तो 1-2 साल खूब मेरा सेवा किया, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ईश्वर सब देखता है। मैंने एक दिन कहा था कि ईश्वर की सीसीटीवी में सब कुछ कैद होता है। पहले तो खूब सेवा करती थी, बिना सेवा मेरा किए सोती नहीं थी। अब बच्चा हो गया, थकान, काम का लोड, टेंशन, सामाजिक, मानसिक, बहुत सारी चीज़ें हैं,
उसकी गलती नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक मेरा काम, मैं खुद आलसी प्रवृत्ति का हूँ, कोई काम नहीं करता हूँ, एक गिलास नहीं लेता हूँ, सब मेरी पत्नी करती है, सब मेरी पत्नी करती है। ये जो घर साफ मिलता है मेरे को, मेरी पत्नी करती है, और वही छवि मैं अपनी पत्नी में देखता हूँ। और ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि मेरी पत्नी का, मेरे बहनों का और मेरे पूरे परिवार का प्रेम बना रहे। और ईश्वर मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्यार बड़ा आवश्यक है मेरे लिए, प्रेम बड़ा आवश्यक है। और वीडियो लंबी हो रही है दोस्तों, लेकिन अगर मन करेगा तो सुन लीजिएगा, कुछ घटेगा नहीं। अनुभव की चीज़ें हैं, बहुत कम उम्र है लेकिन अनुभव किसी भी वक्त में आता है। हमारे घर की बेटी समृद्धि यहाँ पे खेल रही है और किसी का बच्चा रेड लाइट पे पेन बेच रहा है इसी उम्र में। तो इस समृद्धि के अनुभव में और उसके अनुभव में बहुत अंतर है, आप समझ सकते हैं, आप लोग बुद्धिजीवी हैं। तो दोस्तों देखता था कि मोनिका सेवा करती हैं, मोनिका काम करती हैं, सब कुछ करती हैं पापा के लिए, और मैं इस बात से बड़ा खुश रहता हूँ। मुझे पता है कि जो ये सेवा कर रही हैं उसका फल ज़रूर मिलेगा। और यही सब आप सबसे अपील है। उस कालीन वाले घर में जिसमें मैं गया था, उसके पिताजी को वो सुख नहीं है जो मेरे पिताजी को सुख है। तो इस पर विचार करिए और अच्छा विचार कीजिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, आसपास के लोगों की मदद करिए, आसपास स्वच्छता रखिए और हम लोगों को भी थोड़ा सा आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि जब आप आशीर्वाद देंगे तो आप देखिएगा कि हम क्या करेंगे समाज में और परिवार में, हमारी भावना क्या है, हम कैसे करते हैं, वो आप देखेंगे, ज़रूर देखेंगे। तो अब 2-3 बातों के साथ मैं विराम लेता हूँ। पहली चीज़ मैंने कहा कि परिवार में जो बुज़ुर्ग हैं उनका सम्मान बहुत ही आवश्यक है। दूसरी चीज़, बच्चों को पैसावाद ना सिखाएं कि आपको इतना पैकेज मिलेगा, आपको इतना पैसा मिलेगा, आप ये पढ़ लोगे। उनको ज्ञान ये बताएं कि तुम ये पढ़ लोगे तो तुम अपने जीवन में ऐसे जी सकते हो, सही तरीके से जी सकते हो। पैकेज से मत, उसके पढ़ाई को पैकेज से जोड़ने लगे हैं कि अगर तुमने इससे MBA कर लिया और इस फला कॉलेज से तुमने ऐसा कर लिया तो वहाँ से निकलते ही तुमको वहाँ पे लग जाएगा और तुम्हारा 4 लाख रुपया सैलरी हो जाएगा। वही 4 लाख वाला बच्चा और उसकी पत्नी तुम्हें बुढ़ौती में पानी नहीं देगी बेटा। आज जो कालीन के सोफे पे बैठ के ऐसे हिल के ग्लास में से पानी पी रहे हो, पानी देगी नहीं, लिख के ले लो। इसलिए संस्कार नहीं दोगे तो पैसा कितना भी कमा ले, कितना भी कमा ले, लेकिन तुमको समय नहीं देगा, तुमको प्यार नहीं देगा। प्यार चाहिए भाइयों, बुजुर्गों को प्यार चाहिए, आप समझो। और प्यार कैसे आएगा? पैकेज से नहीं आएगा, कॉन्वेंट स्कूल से नहीं आएगा, वो हमारे भारतीय संस्कृति से आएगा, भारतीय सभ्यता से आएगा। और आप देख लीजिएगा, मेरा ब्लॉग चले ना चले, मैं फेमस हूँ ना हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि मेरी इस क्लिप को ज़रूर आप सुनेंगे, चाहे 100 साल बाद मैं रहूँ ना रहूँ। 50 साल बाद हम पुराने पद्धति पे फिर से वापस जाने वाले हैं, फिर से हम चूल्हे पे खाना बनाएंगे, फिर से हम गांव की तरफ भागेंगे, फिर से हम कूच करेंगे, फिर से हम हिंदी मीडियम में जाएंगे, फिर से गुरुकुल खुलेगा, फिर से, क्योंकि सब कुछ रहेगा संसार में, सब कुछ रहेगा। हवा में ट्रेन चलेगी, हवा में ट्रेन चलेगी, इतना साइंस आगे बढ़ जाएगा। हाथ में ही मोबाइल इनबिल्ट कर दिया जाएगा, ऐसे ऐसे साइंस आ जाएंगे, बुढ़े को जवान कर दिया जाएगा, जवान को बुढ़ा कर दिया जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन संस्कार नहीं रहेगा ना। तो जो घर में बुजुर्ग हैं, और हर व्यक्ति, जो मैं बैठा हूँ आज जवानी में हूँ, मैं भी बुजुर्ग होऊंगा, तो जो दंश मुझे मिलेगा अगर मैंने अपने बच्चे में संस्कार पैदा नहीं किया, वो दंश पूरी सृष्टि को भोगना पड़ेगा। इसलिए आप सभी संस्कार पे काम करिए, प्लीज़, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। आप सभी संस्कार पे काम करिए, जोड़ने का काम करिए। मित्रों, काफ़ी वीडियो, मेरी वीडियो लगभग 27-28 मिनट की हो गई है दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपसे आग्रह करता हूं बहुत ही विनम्र भाव से, आप वीडियो को पूरा देखिए, प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। और बहुत संघर्षमय जीवन है और उससे थोड़ा सा निकालिए, और निकलेंगे तो आपको हम दिखाएंगे कि हम क्या, सामाजिक दृष्टिकोण हमारा क्या है। ये तो भी पारिवारिक दृष्टिकोण था, समाज के लिए हम क्या करना चाहते हैं वो भी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से ज़रूर दिखाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि
ज़्यादा लंबा वीडियो कोई देखता नहीं, और मुझे लोग कहते भी हैं कि 2-4 मिनट 5 मिनट का वीडियो बनाए करो, बट भावनाएं हैं, जब बहने लगती हैं तो फिर बहने लगती हैं। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं लाइव सेशन करूंगा 2 से 3 दिन में। इस ब्लॉग में मैं कम से कम आऊँगा और लाइव सेशन में मैं ज़्यादा से ज़्यादा आऊँगा, ताकि चाहे 4 घंटा मैं बोलता रहूँ और आप सुनते रहें, और मेरे बातों में कोई कमी हो वहीं पे आप मुझे ब्रेक कर दें, क्योंकि परिपूर्ण कोई नहीं हो सकता, सर्वज्ञ कोई नहीं हो सकता। मुझ में भी बहुत कमियां हैं, मुझ में भी बहुत, जो चीज़ें आज मैं कह रहा हूँ मैं वैसा था नहीं, ये अनुभव है। जब बाप बना तब बाप की कीमत जाना, जब माँ खोया तो माँ की कीमत जाना, जब सब टूटने लगा तो जुड़ने का मतलब लगा कि जुड़ना क्या होता है। आज जो मेरे पास है मैं बस उसको संभाल के रखना चाहता हूँ, और जो छूट गया उसको फिर से जोड़ना चाहता हूँ। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। समय बहुत बलवान होता है, समय बहुत कुछ सिखा जाता है, और समय से अगर बुद्धि आ जाए तो कुछ हो नहीं, और ऐसा होता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब तक आदमी खुद ठोकर नहीं खाता है तब तक उसे कुछ समझ में नहीं आता है। दोस्तों, मैं यहीं पे विराम लेता हूँ अपनी बाणी से, और मोनिका भी आपसे मिलेंगी, ज़रूर रूबरू होंगी। आप लोग प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करिए दोस्तों, प्लीज़, बहुत आवश्यकता है हमें। मिलेंगे कल, हम आपसे कल मिलेंगे, मोनिका भी आपसे मिलेंगी। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम। सभी को राधे राधे। ये मैंने बना लिया सब्जी और गर्म कर रही हूँ। ये मेरी बनी है बेसन की सब्जी, और आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखने से ऐसी लग रही होगी जैसे फिश है, लेकिन ये बेसन है। ये मैं तवे पे तैयार करती हूँ, आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बेसन की सब्ज़ी है मेरी, गट्टे वाली। और अब मैं चल रही हूँ इसको खाना निकालने। मिलती हूँ आपसे खाने के बाद। तो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, तो पतिदेव ने जो भी बातें बोला इस पे गौर करिएगा, और बताइएगा कमेंट में कि क्या अच्छा बोला था, क्या बुरा बोला था। आपकी कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगी। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और बोलना था आप लोगों से कि जो भी आज पतिदेव ने बातें बोली हैं उसमें ज़रा सा गौर करिएगा, अगर आपको समझ में आया हो तो। और बहुत एक अच्छी बात बोली है, उसको गौर करिएगा और कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। और आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी सच में लगे ना, तो ये जो दिखता है ये लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ये सब तो ज़रूर करिएगा। तो वीडियो आज मैं यहीं करूँगी ख़त्म। मिलूँगी आपसे कल सुबह। कल देखते हैं कैसा होता है दिन, और वीडियो हमारी ऐसी ही बनती रहेगी। नियंत्रण रुकने वालों में से नहीं है, हार मानने वालों में से नहीं है। तो मिलेंगे आपसे कल सुबह। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, शुभ रात्रि, जय श्री राम, बाय बाय।